दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करे, यहाँ पे आएगा आपका डेबिट और यहाँ पे आएगा आपका क्रेडिट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी भी है, देखते हैं क्यों। इतना छोटा सा क्वेश्चन है मगर इसको करने में हमारा दो स्लाइड्स लगेंगी, देखते हैं क्यों लग रही है। कह रहा एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 1,80,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2016 एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है कितना 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दे रखा है 12% पर एनम। वाई इज टू बी अलाउड ऑन एनुअल सैलरी 6,000। मतलब इस बार हमको जो वाई को सैलरी मिल रही है, एक्स और वाई पार्टनर है, वाई को सैलरी मिल रही है 6,000 रुपये पर एनम। मतलब एक साल के 6,000 मिल रहे हैं। बच्चों ये चीज़ ना हमको पढ़नी है और समझनी है, क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि छोटा अमाउंट है तो ये मंथली होगा, जबकि एनुअली 6,000 दे रखा था। हमको इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, पूरे साल की 6,000 सैलरी है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 अमाउंटिंग, प्रॉफिट कितना दे रखा है 50,000। और उसके बाद देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि मैनेजर को कमीशन देना है। आपको मैंने जब अपना वीडियो नंबर पार्ट 2 बनाया था उसमें मैंने बताया था कि जो मैनेजर कमीशन है वो कंपनी अपना एक इंटरनल इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान के चलती है। पार्टनर का खर्चा तो है नहीं, पार्टनर को कुछ भी मिलता है वो सारा कहाँ जाता है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बट मैनेजर हमारा पार्टनर है, उसका कहाँ पे आएगा बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मैनेजर को कमीशन देंगे, किसमें से, जो भी आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट आपका कितना है 50,000 का आपका प्रॉफिट है, और यहाँ पे डेबिट साइड में हम मैनेजर को कमीशन दे देंगे, टू मैनेजर कमीशन। आप देखना कि इसके डेबिट साइड में और कुछ आएगा ही नहीं, ओनली मैनेजर कमीशन आएगा 50,000 का 10%। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा आपका 5,000। तो हमारा जो प्रॉफिट निकल रहा है टू प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसके बाद तो हमारा वही बनेगा ना, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का प्रॉफिट होता है वही जाता है हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। 45,000 कैसे आया, हमने 50,000 में से 5,000 लेस किया तो हमारा आ गया 45,000। आपको पता होना चाहिए कि डेबिट में से क्रेडिट को लेस करते हैं तभी हमारे बैलेंसेस निकलते हैं। ये भी हमारा जो निकला ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये आपका आंसर निकला। तो ये आपका, अब आपने क्वेश्चन को एक बार और दोबारा पढ़ लीजिए और अब हम आगे चलते हैं हमारे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट कितना आएगा, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, इस साल का प्रॉफिट मैनेजर का कमीशन हटा के कितना आया है 45,000। और डेबिट साइड में टू वाई को सैलरी मिल रही थी, एनुअली थी कि मंथली थी, एनुअली थी, तो इसलिए एनुअली थी तो केवल 6,000 आ जाएगा पूरा का पूरा। और डेबिट साइड में क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स की और वाई की। इसी के लिए हम देखेंगे कि एक्स, देखिए एक्स की कैपिटल कितनी है हमारी, एक्स की कैपिटल है 1,00,000 और वाई की कैपिटल है 80,000। तो 1,00,000 का 12%, तो 12,000 और 80,000 का 12% का आएगा 12×8 = 96, मतलब 9,600। तो 9,600 आपका आ गया। तो मतलब एक्स की जो इंटरेस्ट कैपिटल आ रहा है वो आ रहा है 12,000 और इसका आ रहा है 9,600। अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर ना हमको ड्राइंग दे रखी है ना इंटरेस्ट ड्राइंग दे रखी है, बस 3-4 लाइन का क्वेश्चन है। और जो हमसे इन्हीं 3-4 लाइन के क्वेश्चन में हमसे 3 अकाउंट बनवा रहा है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बनवा लिया इनसे हमने, इसने हमसे, और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनवा लिया। तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं आपके, और ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। और 12 और 9 कितने हो गए आपके 21,600, 21,600। तो अब इसको हम टोटलिंग कर लेते हैं। आपको पता है कि 21,600 6,000 को प्लस करेंगे तो 45,000 से कम आएगा, तो हमारा प्रॉफिट ही निकलना है। तो इसलिए दोनों साइड का टोटल बराबर करके अब 21,000 और 600 और 6,000 को प्लस करेंगे और 45,000 में से माइनस करेंगे। इन दोनों को प्लस करना है, 45,000 में से माइनस करना है। तो जो आपका प्रॉफिट आ रहा है देखते हैं क्या आएगा। अब ये जो प्रॉफिट है कहाँ जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ये आपका जा रहा है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट आपका, ये आपका जो प्रॉफिट आया है कितना है, ये 17,400।
ठीक है बच्चों, 6,000 और 21,600 को प्लस करोगे और 45 में लेस करोगे तो आपका आएगा 17,400। ठीक है, क्योंकि 6 था तो वहाँ पे लेस हो गया, 4 ही आएगा। यहाँ पे आएगा एक्स और वाई। इनका रेशो देखिए कितना दे रखा था। क्या इस क्वेश्चन में हमको रेशो गिवन है? प्लीज़ बच्चों देखो और बताओ, क्या इस क्वेश्चन में हमको रेशो गिवन है? कह रहा था एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, कैपिटल दे रखा था और प्रॉफिट शेयर रेशो दे रखा हमारे पास कितना, 2:1। ये दे रखा 2:1। तो हम जो हमारा प्रॉफिट निकला है 17,400, इसको हम 2:1 में बांटेंगे ऐसे, 17,400 मल्टीप्लाई 2/3 और 17,400 इंटू 1/3। ठीक है बच्चों, मुझे पता है जो बच्चे होशियार हैं उनको तो ये सब करना आता है, मगर जिनको नहीं आता उनको भी हमारा काम है सिखाना। 5 पे चला गया और 8 पे चला गया, 3 8 24 और ये भी 5800 पे चला जाएगा। 5800 को 2 से करेंगे, 5800 को 1 से करेंगे। 1 से करेंगे तो ये आ रहा है 5800, 8 दूनी 16, 11,600। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, और ये जो मैं यहाँ पे साइड में करता हूँ ये आपको यहाँ पे करना नहीं है, मैं केवल आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। ये आपका वर्किंग नोट है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको वर्किंग नोट में ही निकालें। ठीक है, और आगे वाले क्वेश्चंस में ये निकाला नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज़ है और मेरे ख्याल से अब तक अगर आपने मेरी सारी वीडियोज़ देखी हैं तो आपको ये निकालना आ गया होगा। और आपको मैंने ये भी बताया था इसके डेबिट और क्रेडिट साइड लिखना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ के आपके नंबर कटते भी हैं मिलते भी हैं, सुंदरता लगती है क्वेश्चन के अंदर देखने में। और आगे आपका यहाँ पे भी हम डेबिट लिख देते हैं और यहाँ पे भी हम क्रेडिट लिख देते हैं। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा, बाय बैलेंस BD। हमारे पास कैपिटल कितनी थी, 1,80,000, 1,80,000। यहाँ पे आ जाएगा 1,80,000 इनकी कैपिटल थी। और उसके बाद जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में इसके क्रेडिट में जाएगा, जैसे वाई की सैलरी, जैसे कि वाई की सैलरी आ जाएगी। वाई की सैलरी दे रखी थी ईयरली 6,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। हमने अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था, कितना आया था, 12,000 और 9,600। तो आप यहाँ लिखेंगे 12,000 और 9,600। उसके बाद हमारा इसी अकाउंट से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमारा प्रॉफिट निकला था तो वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना आया था आपका, 11,600 और 5,800। डेबिट साइड में हमारे पास कोई भी बैलेंस आया नहीं था, ना ड्राइंग थी ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी, इस क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन था ही नहीं। तो हम यहाँ के लिखेंगे टू बैलेंस CD। तो हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे यहाँ से और वही टोटल दोनों साइड में हम लिख देंगे। 1,00,000 और 12,000 और 11,600 का आपका टोटल आएगा, 12 और 11 हो गया आपका 33, 1,33,600 आपका आ गया एक्स का। और वाई का आ जाएगा आपका 80,000, 6,000, 86 और 9, 95 और 5, 1,00,000, 1,01,400 आपका आएगा, 1,01,400। तो यही चीज़ आपको दोनों तरफ लिख देनी है और आपका जो आंसर आ रहा है यही आएगा दोनों तरफ। ठीक है, 101400 और हमारा एक्यूरेट आंसर आ रहा है बच्चों। ये आप अपना आंसर जो बुक में मैच कर लेना प्लीज़। थैंक यू फॉर दिस। आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है, और ताकि आपको आगे भी और वीडियो मिलती रहे।